हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जो है रियल नंबर। उसमें हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। उसमें जितने भी टॉपिक आएंगे उनको पढ़ेंगे। उसमें जो पहला हमारा टॉपिक आएगा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोर्ड के अब तक एग्जामों में सबसे ज्यादा बार पूछी गई थ्योरम है और इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। 1 नंबर और 2 नंबर से भी क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर इस डेफिनेशन में यूज होने वाले जो नंबर है, जैसे कि कंपोजिट नंबर है, फैक्टराइजेशन है और प्राइम नंबर है, इन सब वर्ड्स को देखेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज में बहुत हेल्प मिलेगी करने में, सॉल्व करने में। और फिर हम उसको समझेंगे। देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से समझेंगे, इजी तरीके से समझेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। आपको बस ये वीडियो आराम से बैठ के देखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज इट्स प्राइम फैक्टर। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर इट्स ऑर्डर। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, यानी कि फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। और फैक्टराइज कैसा होगा? वो फैक्टराइज होगा ओनली प्राइम नंबर्स का। उसमें कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं आएगा और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। आगे हम ये भी सीखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, लेट्स से 26। हमने 26 लिया, इसको हम फैक्टराइज करेंगे इसमें प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में ऐसे नंबर जो या तो अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, दूसरा कोई नंबर नहीं। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम देखेंगे दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम फैक्टर है। अब एक बात आई कि इसका जो ऑर्डर होगा वो यूनिक ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा। अब यूनिक का मतलब ये है हम 2 इंटू 13 लिख ले, 13 इंटू 2 लिख ले, सेम बात है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें यही 2 नंबर आएंगे, ये यूनिक है, वो कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये तो ये हमारी बात डेफिनेशन है। अब हम यहाँ से समझते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सीखने से पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर समझने पड़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 4 पे देखते हैं। 4 नंबर कौन सा था हमारा, मल्टीपल। लेट्स से हमने कोई नंबर लिया 5। हमने बताने हैं कि 5 के मल्टीपल बताने हैं। 5 के मल्टीपल का सीधा सीधा मतलब है कि इसके टेबल में जो भी नंबर आते हैं 5 के सारे 5 के मल्टीपल होंगे। अगला मल्टीपल 5 होगा, अगला कौन सा होगा 10, अगला 15, अगला 20 और so on। जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से कटेगा, 5 के टेबल में आएगा, क्या होगा 5 का मल्टीपल। ठीक है। अगर सपोज हम कोई अगर दूसरा नंबर लें, लेट्स से 13 ले लेते हैं। 13 का मल्टीपल 13 से चालू करेंगे, अगला मल्टीपल 26 होगा, 13 2 से 33 39, 13 4 से 52 एंड सो ऑन। ये हो गए मल्टीपल। ठीक है। मल्टीपल में हमारा जो भी आंसर आएगा ना, वो या तो नंबर होगा या उससे बड़ा कोई नंबर होगा। ठीक है। मल्टीपल कभी भी उस नंबर से छोटा आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। इसकी जरूरत हमें LCM और HCF। यहाँ जो इसका मतलब मल्टीपल, इसका मतलब फैक्टर, यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। इसलिए इसका पढ़ना हमको जरूरी है। अगला नंबर 5 पे आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, इन्हीं दो क्या था फैक्टर। देख, फैक्टर के लिए 5 चलते। 5 को अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमको ये देखना होगा 5 किस किस के टेबल में आता है। 5 के टेबल नहीं देखना, 5 किस किस के टेबल में आता है। तो एक तो हमारा नंबर 1 है, 1 के टेबल में आता है। दूसरा फैक्टर इसका 5 हो जाए, इन्हीं दो के टेबल में आता है और किसी में 5 नहीं आता। यानी 5 के फैक्टर कितने हैं, 1। अगर हमसे HCF में पूछा जाए कि अगर 5 के फैक्टर बोले तो या तो हमारा आंसर 5 होगा या उससे छोटा होगा। यानी कि फैक्टर में कभी भी हमारा आंसर जो हमें नंबर दिया उससे बड़ा तो कभी नहीं आएगा, छोटा आंसर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 27 लेते हैं, 27 1 के में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है और 20
7 दे दिया, तो ये इसके फैक्टर है। जो भी नंबर होगा तो किस किस टेबल में आ रहा है नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। अब या तो हमारा इसका आंसर, अगर हमसे एचसीएफ के बारे में पूछा जाता, या तो हमारे 27 होता, या 9 होता, 3 होता, 1 होता, ये सारे पॉसिबल आंसर होते, वो हम आगे सीखेंगे एचएम एचसीएफ में कि हमारे आंसर क्या होते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें देख के केवल मल्टीपल और फैक्टर ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आए और हम ऑप्शन देख के बताना हो एक नंबर में, तो हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने देखा था कि ये हमारे हो गए थे मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं, ये हम समझ चुके थे। अब इन्हीं की हेल्प से हम ये देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होता है। फिर एक बार हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर सिंपल अगर डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाए तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे। जो सबसे छोटा हमारा जो नंबर है, पहला कंपोजिट नंबर, वो है 4। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सबसे छोटा क्यों है, जो इससे छोटे नंबर है वो कंपोजिट या प्राइम क्यों नहीं है। ठीक है, तो 4 सबसे पहला। अब इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर मैंने बताया था, या तो वो नंबर या उससे छोटे जितने भी टेबल में वो आता है सारे नंबर। तो पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके। वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, ध्यान रखना हमेशा, कभी इसमें से 4 को ना लगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगला नंबर आएगा 6। 6 का एग्जाम्पल लेंगे, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर। सभी बच्चे समझ गए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। कभी भी कोई पूछता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे कि ऐसे नंबर सर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, कंपोजिट। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली, इस वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूँ, ओनली, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम, वो नंबर कैसे कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर होने के लिए केवल 2 फैक्टर होंगे, उन 2 फैक्टर्स में से एक होगा 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा, 1। केवल यही 2 उसके फैक्टर होंगे और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वो है 2। कैसे, इसके अगर हम फैक्टर करने जाएंगे, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में। कितने फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर है ओनली, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगला एग्जांपल लेंगे 3। 3 में भी 1 और 3 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 5 की बात करेंगे, 5 1 में आता है, 5 में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। तो ये सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो हमने क्या देखा, केवल 2 फैक्टर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो 1 है हमारा, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जब सोच के आंसर करो। चलो मैं बता दूं, एक जो है हमारा, ये है हमारा एक नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, नेचुरल। ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हमारा स्टार्टिंग होता है 2 से, कंपोजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है 4 से। अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अच्छा स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ, स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ एक और खास बात है 2 नंबर में, 1 एंड ओनली ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। 2 के बाद हमें ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, स्मॉलेस्ट भी है और दूसरा इवन भी है, इवन नंबर भी है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अभी तक तो हमने टॉपिक पढ़े थे, वो थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल और फैक्ट। अब ये चीज कहाँ यूज होने वाली है, वो होने वाली है हमारी एलसीएम और एचसीएफ। एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक क्या स्टेटमेंट देती है, वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान होगा कंपोजिट नंबर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कैन बी फैक्टराइज्ड, फैक्टराइज यानी कि फैक्टर करना होंगे एज इट्स प्राइम फैक्टर। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ये हम देख चुके हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखे जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक नंबर होगा, यानी कि जो मल्टीपल्स में आएंगे वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। एचसीएफ में जो यूज हुआ है वो हुआ है मल्टीपल में, और एचसीएफ में जो एफ यूज हुआ उसका यूज हुआ है फैक्टर में। ठीक, तो अब हम देखते हैं इन सब का यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम दो नंबर लेते हैं 26 और 39। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में मैंने बताया था आपको कोई भी मल्टीपल है तो या तो वो नंबर होगा या उससे बड़ा कोई नंबर होगा। ठीक है, मल्टीपल में याद होगा हमने क्या एग्जांपल दिए थे 5, 10, 50। तो जो नंबर छोटा वाला नंबर था सारे उससे बड़े आंसर थे, तो उसमें हम बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा 39। और जो हमारे पॉसिबल आंसर हो सकता है या तो वो 39 होगा या उससे बड़ा कोई आंसर होगा। 39 से छोटा कोई भी नहीं हो सकता, 26 पॉसिबल ही नहीं। अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शन देख के कुछ आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 और 39 का। 26, 39, 26 से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 30 और 39 का 3 into 13। ठीक है, कॉमन इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमने बाहर कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे जो भी नंबर बचा है कॉमन के अलावा, जो भी नंबर बचा है उन सबको हम लेते हैं। 2 भी बचा है, 3 भी बचा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13 6 कितना हो गया 78। तो हमारा जो एचसीएम आया वो कितना आया 78। क्या इससे छोटा है या बड़ा है, मैंने बोला था उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं एचसीएफ में क्या यूज हुआ है हमारा फैक्टर। तो आप इन्हीं दो काम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं 26 और 39। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम फैक्टर ऑप्शन पे जाए तो ऑप्शन में मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल 5 के फैक्टर क्या क्या बताए थे 1 और 5, यानी कि 5 से बड़ा मेरा कभी आंसर नहीं आ सकता। इसमें हमने बड़ा आंसर देखा था, उससे बड़ा आंसर होगा। इसमें हम छोटा वाला देखेंगे 26, उसका या तो 26 आंसर होगा या 26 से छोटा होगा, 26 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फैक्टर में हमेशा छोटे आंसर आते हैं, तो मल्टीपल यानी कि एलसीएम में हमेशा बड़े आंसर मिलेंगे। हम देखेंगे तो एक बार देखते हैं 26 और 39, अगेन 2 into 13 और अगेन 3 into 13। तो इसमें केवल कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 30। ये हमारा एचसीएफ हो। तो क्या 26 और 13 26 से छोटा है, यस छोटा है। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ एग्जाम्पल। अब हम आगे इनकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड वो सब देखेंगे। अभी आप यहाँ तक का रिपीट करना, इसको समझना, और ये सारी तुम्हें हेल्प करेगा एक्सरसाइज करने में। ठीक है, आगे मिलते हैं एक्सरसाइज के।